चलिए आज मैं आपको ले चलता हूँ टेनिस के उस योद्धा की कहानी में, जो न तो बड़े शहर से आया, न ही वह किसी स्पोर्ट्स अकादमी का प्रोडक्ट है। लेकिन आज पूरी दुनिया उसकी रफ्तार को पकड़ नहीं पा रही है। उसका नाम है जैनिक सिनर। 23 साल की उम्र में ही वो बन चुका है एटीपी वर्ल्ड नंबर 1। 4 ग्रैंड स्लैम जीतने के बाद अब विंबलडन 2025 में कार्लोस अल्कराज को हराकर इतिहास रच चुका है। लेकिन ये सफर शुरू हुआ था बर्फ से ढंके एक छोटे शहर इनिकेन, इटली से, जहां वो कभी स्कीइंग का चैंपियन था। लेकिन उम्र 13 की होते होते उसने स्की छोड़कर टेनिस का रैकेट उठाया और अकेले ही निकल पड़ा बोड़गेरा, अपने सपने को चेस करने। टेनिस की दुनिया आसान नहीं है। यहाँ हर मैच सिर्फ स्कोर बोर्ड पर नहीं लड़ा जाता, बल्कि लड़ा जाता है अपने भीतर के डर से, दबाव से और उस शक से जो हर एथलीट के साथ चलता है। हर सर्व के साथ हजारों निगाहें जुड़ी होती हैं और हर शॉट के साथ देश की उम्मीदें। सिनर जब कोर्ट पर उतरता है तो वो सिर्फ सामने वाले खिलाड़ी से नहीं, खुद से लड़ने उतरता है। उसकी ट्रेनिंग एक तपस्या की तरह है। घंटों तक कोर्ट पर पसीना बहाना, हर सर्व को मिली सेकंड तक तोड़ना, हर हार को डिसेक्ट करना, यह उसकी दिनचर्या नहीं, उसका दैनिक धर्म बन चुका है। और इस पूरे सफर को दिशा दी है डैरन कहिल ने, वो कोच जिन्होंने अंड्रे एगसी और सिमोना हालेप जैसे दिग्गजों को तराशा है। कहिल और सिमोन वन्योजी की मेंटरशिप में सिनर ने खुद को सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से भी पुनर्निर्मित किया है। अब उसका हर शॉट केवल ताकत नहीं, संयम और सोच की मिसाल है। लेकिन हर सफर में उतार चढ़ाव आते हैं। उसने स्टेफानोस चित्सिपास और रुब्लेव जैसे बड़े नामों को हराया, पर कई बार हार भी खाई। कभी खुद से नाखुश हुआ, कभी कोर्ट से बाहर निकलते हुए गुस्सा भी किया। लेकिन हर बार वापस आया और ज्यादा मजबूत बनकर लौटा। जैसा श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा था, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। जो आहार, व्यवहार, कर्म और विश्राम में संयमित होता है, वही व्यक्ति योग द्वारा दुखों से पार जा सकता है। सिनर ने भी अपनी ऊर्जा, सोच और संतुलन को बिल्कुल उसी अनुशासन में ढाला। अब जरा कुछ साल पीछे चलते हैं, 2019 नेक्स्ट जेन एटीपी फाइनल्स, जहां सिनर ने त्सित्सिपास और हुरकाच जैसे युवा सितारों को धूल चटाई। उस टूर्नामेंट ने उसे सिर्फ ट्रॉफी नहीं दी, खुद पर विश्वास करने का मौका भी दिया। यही वो पल था जब पूरी टेनिस दुनिया ने कहा, यह लड़का कुछ बड़ा करेगा। और उसने किया। 2024 में ऑस्ट्रेलियन ओपन में नोवाक जोकोविच को हराकर फाइनल में पहुंचना और फिर 2 सेट पीछे होने के बावजूद मेडवेदेव को हराना सिनर का वापसी मंत्र बन गया। उसी साल फिर यूएस ओपन भी जीता और फिर विंबलडन में अल्कराज के खिलाफ 4-6, 6-4, 6-4, 6-4 से ऐतिहासिक जीत दर्ज की। इसने उसे बना दिया इटली का पहला विंबलडन विजेता। पर वो सिर्फ खेल तक सीमित नहीं है। टाइम 100 नेक्स्ट की लिस्ट में नाम पोप लियो 14 से मुलाकात, एंड्रिया बोचेली के साथ म्यूजिकल डुएट और अपनी खुद की सिनर फाउंडेशन शुरू करके अब जैनिक सिनर सिर्फ एक टेनिस खिलाड़ी नहीं रहा, वो एक प्रेरणा बन चुका है। एक रोल मॉडल जिसने अपनी रैकेट की गूंज से एक पूरी पीढ़ी को जगाया है। आज वो कोर्ट पर सिर्फ बॉल नहीं मार रहा, वो टेनिस में नई ऊर्जा, नया संतुलन और नया दृष्टिकोण लेकर आया है। वो सिर्फ जीत नहीं रहा, वो एक युग बदल रहा है। अब आप कमेंट करके बताएं, क्या जैनिक सिनर बन पाएगा अगला फेडरर या नडाल, या फिर वो बनाएगा अपनी एक नई लीजेंडरी राह जहां बाकी सब बस पीछे छूट जाएंगे। अगर जैनिक सिनर की कहानी आपको भी थोड़ा सा छू गई हो, तो एक बार रुककर सोचिए, क्या आपके अंदर भी कोई अधूरी कहानी है? क्योंकि सच तो यह है, हर किसी के अंदर एक चैंपियन होता है, जो बस एक मौके, एक विश्वास या किसी की एक छोटी सी प्रेरणा का इंतजार कर रहा होता है। तो अगर आप भी ऐसे सितारों की कहानियों से सीखते हैं, उनसे हौसला लेते हैं, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हम यहाँ हर उस कहानी को सामने लाते हैं जो आपको आपसे मिलवाने का काम करे। और याद रखिए, जो रास्ता आपको दिखता नहीं, उसका मतलब ये नहीं कि वो बना नहीं है। शायद ये वीडियो आपके अगले कदम की शुरुआत हो। जय श्री कृष्णा।